हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है दीपा एकेडमी पर, जहां हम आपको बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करवा रहे हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से। तो आज हम फिर से इस क्लास में PYQ पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे की क्लास आप मिस न करें। आप लोग को पता ही होगा कि आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है, 28 मई को आपका एग्ज़ाम है। तो बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, एक शिक्षण कार्य योजना यूनिट को सर्वोत्तम ढंग से निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? एक शिक्षण कार्य योजना यूनिट को सर्वोत्तम ढंग से निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाता है। तो महत्वपूर्ण अधिगम क्षेत्रों के संदर्भ में अपनी शिक्षण योजना को कार्यान्वित करने के ढंग के रूप में। दूसरा ऑप्शन है तार्किक क्रम में आवाध्य ज्ञान के रूप में। ऑप्शन सी है विषय वस्तु की निर्माण योजना के रूप में। ऑप्शन डी है किसी विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करने के क्रम में स्थापित करने के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। महत्वपूर्ण अधिगम क्षेत्रों के संदर्भ में अपनी शिक्षण योजना को कार्यान्वित करने के ढंग के रूप में। तो ए विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, यूनिट से ही यूनिट है, यूनिट क्या है? तो ऑप्शन पहला है शिक्षक द्वारा प्रयुक्त संपूर्ण पाठ्य योजना। ऑप्शन बी है उद्देश्यों एवं शिक्षण विषय वस्तु को एक संगठित रूप में क्रियान्वित करने की योजना। और ऑप्शन सी है एक ऐसी योजना जिसे छात्रों की आवश्यकता के आधार पर अभिकल्पित डिजाइन किया जाता है। और ऑप्शन डी है अधिगमित क्रियाओं की दीर्घ श्रृंखला जिसे वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के क्रम में व्यक्त किया जाता है। यूनिट के बारे में पूछा जाता है। यूनिट क्या होता है? यूनिट एक पूरा पाठ होता है जिसको एक टीचर पढ़ाने से पहले अपना यूनिट तैयार करके रखते हैं, उसमें से लेसन प्लान बनाते हैं। जो लेसन प्लान सिर्फ एक दिन का होता है, और यूनिट जो होता है टीचर एक सप्ताह एक महीने के लिए बनाकर रखता है। उसमें से लेसन प्लान बनाकर टीचर क्लास में जाकर पढ़ाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यूनिट क्या है? तो अधिगमित क्रियाओं की दीर्घ श्रृंखला जिसे वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो डी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, एक शिक्षण इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य पूछा गया है। तो ऑप्शन है पहला, एक शिक्षक को सुरक्षा प्रदान करती है। यह कक्षा कार्य हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। यह अधिगम मूल्यांकन विधियों के रूप में कार्य करती है। यह एक बृहद विचार को कार्य रूप में परिणित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक यह शिक्षक को सुरक्षा प्रदान करती है। ए विल बी राइट आंसर। यहाँ पे असत्य पूछा गया है, तो यहाँ पे असत्य है एक शिक्षक को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ए विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाठ्य योजना के निर्माण में निहित रहते हैं। पाठ्य योजना, अभी हम लेसन प्लान के बारे में बात कर रहे थे। इसका ऑप्शन देखते हैं, उद्देश्य समस्याओं के विश्लेषण से मुक्त रखा जाता है। ऑप्शन बी है शिक्षण क्रियाओं से छात्रों को मुक्त रखा जाता है। ऑप्शन सी है शिक्षण बिंदुओं को मूल्यांकन के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन डी है शिक्षण समस्या संबंधी तकनीकियों के प्रविधियों संसाधनों आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पाठ लेसन प्लान में क्या शामिल किया जाता है? पाठ्य योजना में शिक्षण समस्या संबंधी तकनीकियों प्रविधियों संसाधनों आदि का प्रयोग किया जाता है। तो डी विल बी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक पाठ्य योजना निर्माण में न्यूनतम लाभ प्रदान करती है? पाठ्य योजना निर्माण में न्यूनतम लाभ प्रदान करती है। यूनिट के शीर्षक का विश्लेषण, यूनिट के लक्ष्यों पर विचार विमर्श, यूनिट के दोषों का वर्णन, यूनिट के लिए शिक्षण सामग्री का उपयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिट के दोषों का वर्णन। पाठ लेसन प्लान में यूनिट के दोषों का वर्णन नहीं किया जाता है। सी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि एक शिक्षक को एक बृहद पाठ योजना को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से शिक्षण करना है तो निम्नलिखित में से सर्वोत्तम विधि होगी। एक शिक्षक को बृहद पाठ योजना को शीघ्रतापूर्वक उद्देश्य के साथ शिक्षण करना है तो निम्नलिखित में से सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? व्याख्यान विधि, निर्देशित विचार विमर्श, प्रदर्शन विधि, कक्षा में उत्प्रेरित समूह विवेचन विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कक्षा में उत्प्रेरित समूह विवेचन विधि। डी विल बी राइट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण सामग्री संसाधनों को प्रमुख रूप से जुटाया जाना चाहिए। शिक्षण सामग्री संसाधनों को प्रमुख रूप से जुटाना चाहिए पाठ्यक्रम समन्वय द्वारा, पाठ्य पुस्तक प्रकाशक द्वारा, छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा, पाठ्यक्रम सहायक द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा। ए विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। एक शिक्षण सामग्री संसाधन यूनिट का प्रमुख कार्य है सत्र के पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, समस्त शिक्षकों को वांछनीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना, शिक्षण में सर्वोत्तम अभ्यास प्रणाली को क्रियान्वित करना, उपयुक्त सभी असत्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी विल बी राइट आंसर। सत्र के पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, ऐसा बिल नहीं है। समस्त शिक्षकों को वांछनीय आवश्यकताओं को पूर्ति करना, ये भी नहीं होगा। शिक्षण में सर्वोत्तम अभ्यास प्रणाली को क्रियान्वित करना, ये भी नहीं होगा। तो उपयुक्त सभी असत्य हैं। द डी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। पाठ्य योजनाएं प्राथमिक रूप से शिक्षक के लिए लाभप्रद होती है क्योंकि ये तात्कालीन शिक्षण उद्देश्यों की रूपरेखा निर्माण करती है। पाठ्य योजना को प्रत्येक वर्ष तैयार करने के संकट से मुक्ति प्रदान करती है। परीक्षा हेतु छात्रों की नीति को तैयार करती है। शिक्षक को योजना निर्माण में समय एवं परिश्रम को बचाने में मदद करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ए विल बी राइट आंसर। पाठ्य योजना प्राथमिक रूप से शिक्षक के लिए लाभप्रद होती है क्योंकि ये तत्कालिक शिक्षण उद्देश्यों की रूपरेखा निर्माण करती है। ए विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी सन 1968 में, सन 1975 में, सन 1978 में, सन 1986 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1986। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं पुनर्संगठन पर सर्वाधिक जोर दिया कोठारी कमीशन ने, राधाकृष्णन कमीशन ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, मुदालियर कमीशन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुदालियर कमीशन ने। डी विल बी राइट आंसर। और शिक्षा नीति में सबसे ज़्यादा काम कौन सा किया है शिक्षा के मामला में? कोठारी कमीशन ने, जो 1964 से 66 है। इसका राइट आंसर है डी, मुदालियर कमीशन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा एवं निरक्षरता उन्मूलन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी विल बी राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा साक्षरता मिशन कार्यक्रम का संबंध है प्रौढ़ शिक्षा एवं निरक्षरता उन्मूलन से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। भारत में शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का प्रचलन, विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के शिक्षा परिषद तथा संगठन, विभिन्न भाषाएं एवं संस्कृति, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारत में शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है विभिन्न शिक्षा पद्धतियों का प्रचलन, ये भी सही है, विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के शिक्षा परिषद तथा संगठन, और विभिन्न भाषाएं एवं संस्कृति। तो डी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की धारा 45 भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान करती है। धारा 45 में भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या अधिकार प्रदान करती है? तो न्यूनतम प्राथमिक स्तर की शिक्षा का, माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का, प्रौढ़ शिक्षा का, धार्मिक शिक्षा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूनतम प्राथमिक स्तर की शिक्षा का। ए विल बी राइट आंसर।
अब हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। दूरस्थ शिक्षा प्रदान की जाती है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा, अनेक विश्वविद्यालय के पत्राचार प्रकोष्ठ के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस लर्निंग प्रदान की जाती है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये भी सही है। अनेक विश्वविद्यालय के पत्राचार प्रकोष्ठ के द्वारा, ये भी सही है। और माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा, तो डी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। सतत मूल्यांकन की विधा है आधुनिक एवं नवीन मूल्यांकन विधि, पारंपरिक मूल्यांकन विधि, मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधि, ए तथा सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा सी, आधुनिक एवं नवीन मूल्यांकन विधि और मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ विधि। तो डी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान प्राथमिक शिक्षा में सर्वाधिक वांछनीय प्रवृत्ति है। वर्तमान प्राथमिक शिक्षा में सर्वाधिक वांछनीय प्रवृत्ति है पाठ्यक्रम में स्थिरता, ऑप्शन बी है अधिगम एक सहयोगात्मक संप्रत्यय, ऑप्शन सी है कक्षा के आकार में वृद्धि, ऑप्शन डी है शिक्षण का व्यक्तिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी विल बी राइट आंसर, कक्षा के आकार में वृद्धि, सी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक समय में दूरदर्शन के प्रोग्रामों से पढ़ने हेतु पर्याप्त समय निकालने के लिए शिक्षकों को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, वे छात्रों को वांछनीय प्रोग्रामों की उचित जानकारी प्रदान करें, ऑप्शन बी है दूरदर्शन को छात्रों के अनुसार नियंत्रित किया जाए, ऑप्शन सी है छात्रों के लिए शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का अधिक प्रसारण किया जाए, ऑप्शन डी है छात्रों को दूरदर्शन देखने से हतोत्साहित किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों के लिए शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का अधिकाधिक प्रसारण किया जाना चाहिए। तो सी विल बी राइट आंसर। क्या है? आधुनिक समय में दूरदर्शन के प्रोग्रामों से पढ़ने हेतु पर्याप्त समय निकालने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? छात्रों के लिए शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को अधिकाधिक प्रसारण किया जाए। सी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। आजकल शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए, ऑप्शन बी है छात्रों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण लागू न किया जाए, ऑप्शन सी है छात्रों पर अधिक प्रभावी अनुशासन नियम लागू किए जाएं, ऑप्शन डी है छात्रों के पाठ्यक्रम को सुदृढ़ किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालकों के विकास की वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए, ए विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। उत्तम पाठ्य योजनाएं वे होती हैं जिन्हें शिक्षक प्रतिवर्ष तैयार करते हैं, ऑप्शन बी है विभाग के लिए संपूर्ण शिक्षकों द्वारा तैयार किया जाता है, ऑप्शन सी है शिक्षक छात्रों के परस्पर सहयोग द्वारा तैयार किया जाता है, और ऑप्शन डी है छात्र समितियों द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक छात्रों के परस्पर सहयोग द्वारा तैयार किया जाता है। तो सी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पाठ्य योजना की प्रभावशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत कारक है? किसी पाठ्य योजना के प्रभावशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत कारक है? यहाँ पे फिर से लेसन प्लान से पूछा गया है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का औचित्य पूर्ण प्रयोग, ऑप्शन बी है शिक्षकों द्वारा प्रकरणों की सारगर्भिता स्थापित करना, ऑप्शन सी है छात्रों का व्यवहार एवं कक्षा का वातावरण, और ऑप्शन डी है अधिगम क्रियाओं में छात्रों की अहम ग्रस्तता। क्या है? अधिगम क्रिया में छात्रों की अहम ग्रस्तता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी विल बी राइट आंसर। पाठ्य योजना में क्या पूछा गया है? लेसन प्लान में प्रभावशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित सा कौन सा आधारभूत कारण है? तो अधिगम क्रिया में छात्रों की अहम ग्रस्तता। तो डी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। कक्षा के मानसिक स्वास्थ्य को निम्नलिखित से अधिक प्राथमिकता प्रदान नहीं की जा सकती है। यहाँ पे फिर से नहीं पर ध्यान देना है।
तो पहला ऑप्शन है छात्रों को शारीरिक व्यायाम के लिए दी जाने वाली छूट, ऑप्शन बी है शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है विद्यालय की मनोविज्ञान शाला द्वारा किया जाने वाला कार्य, ऑप्शन डी है कक्षा की स्वच्छता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य। कक्षा के मानसिक स्वास्थ्य को निम्नलिखित में से अधिक प्राथमिकता प्रदान नहीं की जा सकती। तो शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, तो बी विल बी राइट आंसर। कक्षा में अनुशासन की बुनियादी कसौटी है एक व्यवस्था क्रम का आभास, कक्षा में होने वाले अधिगम की मात्रा, कक्षा के सदस्यों द्वारा उत्तम व्यवहार का प्रदर्शन, छात्रों में स्व निर्देशन प्रवृत्तियों का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्रों में स्व निर्देशन प्रवृत्ति का अभ्यास। डी विल बी राइट आंसर। ये आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। एक समस्यात्मक बालक के साथ व्यवहार करने की प्रभावी विधि है उसे प्राचार्य के पास भेज दिया जाए, उसके माता पिता से रिपोर्ट की जाए, उसकी अभद्रता के कारणों का निर्धारण किया जाए, उसकी अभद्रता के कारणों का निर्धारण किया जाए, उसकी अभद्रता के निराकरण के लिए हर संभावित प्रयास किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी विल बी राइट आंसर। उसकी अभद्रता के कारणों का निर्धारण किया जाए। एक समस्यात्मक बालकों के साथ व्यवहार करने की प्रभावी विधि है उसकी अभद्रता के कारणों का निर्धारण किया जाए, उससे पूछा जाए कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, फिर उस पर उसका समस्या समाधान किया जाए। तो सी विल बी राइट आंसर। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का हमारा। प्रायः शिक्षक कक्षा को अनुशासित रख पाने में इसलिए नाकामयाब रहते हैं क्योंकि वे कठोर हृदय वाले होते हैं। वे उन नियमों को स्पष्ट करने में असक्षम हैं जो छात्रों के लिए बनाए गए हैं। वे अपने छात्रों के प्रति अविश्वसनीय दृष्टिकोण रखते हैं। वे अपने विषय के शिक्षण में असफल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे अपने छात्रों के प्रति अविश्वसनीय दृष्टिकोण रखते हैं। सी विल बी राइट आंसर। प्रायः शिक्षक कक्षा को अनुशासित रख पाने में इसलिए नाकामयाब रहते हैं क्योंकि वे अपने छात्रों के प्रति अविश्वसनीय दृष्टिकोण रखते हैं। तो सी विल बी राइट आंसर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो को एकदम सही पे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।